वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है जैसे अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चल रहा है और हम ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली आपको लेके आ रहे हैं 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। इसमें यह आज दोस्तों थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस के जितने टाइप होती हैं वो सारी कवर करेंगे, ठीक है। और जो जो पेपर में आ रही है वो टाइप आपको मैं बताता हुआ चलूँगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके अंदर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन नहीं है, डिस्काउंट वाली क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चन जो हमारी अंडर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक दोस्तों आपको देखो सिंपल, एक तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से आपको सेलिंग प्राइस पे जाना है तो चेंज ऊपर है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की साइड वापस आना है तो चेंज कहाँ है, नीचे, ठीक है। जैसे मैंने 100 रुपये में एक पेन ख़रीदा, 20% का प्रॉफिट पर बेचा तो ये वैल्यू 120 हो गई। कैसे पता चला? 100 और प्रॉफिट 120 का है तो 120/100 प्रॉफिट हुआ, तो 100 से 120 बढ़ा दिया और ये चेंज कहाँ किया मैंने? ऊपर। 100 से 100 कट गया, वैल्यू 120 आ गई। जब मैं बोलूँ आपको 100 रुपये के बेचने पर यानी 100 रुपये की सेलिंग पर करने पर मुझे 20% का लॉस होता है, ठीक है। लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बताओ। तो वापस आना है ना दोस्तों, तो ये एरो पे ध्यान रखना। वापस आना है तो उल्टा एरो आ रहा है तो चेंज कहाँ करेंगे हम? नीचे चेंज करेंगे। तो ये 100 लॉस हो रहा है तो 80 लिखेंगे, लेकिन वो 80 चेंज करके कहाँ लिखेंगे? नीचे, ठीक है। 20 से कटा 4, 20 से कटा ये 5, 4 से कटा 20 से कटा ये 5, 4 से कटा ये 25 पर 125 आ गई ये वैल्यू, ठीक है। तो आपको चेंज देख लिया ना, ऊपर नीचे कहाँ होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है एक मशीन को 20% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा यानी ये दे रखा है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो CPSP लिखा, कितना दे रखा है? 4800 और ये 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 20% का प्रॉफिट होता है ना, तो CP निकालना है। क्यों? बेचा है ना, तो बेचा यानी SP दे रखा है, SP से हमें किस पे आना पड़ेगा? CP पे। तो ये अब उल्टा आना है तो चेंज कहाँ करूँ मैं? नीचे, ठीक है। ये लिख दिया, 10 से 10 कटा, 12 चौके 48, 40, 4000 आ गया। और बोल रहा है इसको 4500 रुपये में बेचे। इसको कितने में बेचे? 4500 रुपये में। तो इसे प्रॉफिट परसेंट बतानी है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 का। और प्रॉफिट हमेशा चेक किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ चेक होगा, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 0 से 0 यानी ये 12.5 आ गया। 12.5 का प्रॉफिट, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बोल रहा है अगर इसको इतने रुपए में 24 रुपये में बेच दिया तो बोल रहा है CP और प्रॉफिट दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम ऑप्शन उठा लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ऑप्शन उठाना इंपॉर्टेंट है जिसमें कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और प्रॉफिट दोनों सेम दे रखा है। जैसे मैंने ऑप्शन उठाया 20 यानी CP और SP। CP मैंने 20 माना, SP 24 दे रखा है हमें। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 का, 20 के ऊपर और गुना में 100। 4 से कटा ये 5 पर, 5 से कट गए 20%। प्रॉफिट कितना है? 20%। कॉस्ट प्राइस भी कितना माना था? 20%। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? C इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? ऑप्शन पुट करके। एक दुकानदार प्रत्येक इतने रुपए में बेचता है, ठीक है। कितना? प्रत्येक 840 रुपये में बेचता है यानी SP सेम है, ठीक है। एक पर प्रॉफिट 20%, एक पर और, तो ओवरऑल बताना है। तो आपको देखो SP सेम है, परसेंटेज 20-20 दोनों सेम दे रखी है और एक लाभ हो रहा है और एक हानि। एक लाभ है यानी एक प्रॉफिट है और एक क्या है? लॉस है। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा? x²/100। तो x की वैल्यू 20% दे रखी है तो 20 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 400। 400/100 करते ही 4% आ जाएगा और ये 4% हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? हमेशा लॉस होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, दोनों का CP का डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। CP का डिफरेंस दोनों से पूछेगा। तो ये 840 दे रखा है, इसका खाली 20% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 168 इसका आंसर आएगा। SP बराबर करके आप चेक भी कर सकते हो, ये अलग से शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, एक वस्तु को बोल रहा है विक्रय मूल्य के 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी ये CP, ये SP। यानी अगर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस अगर 100 मान लिया तो इसके 30% पर बेचता है प्रॉफिट पर। तो CP निकला है। अगर ये 70 लिख दें या 130, दो में से एक बात लिखनी पड़ेगी। 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों अगर ये 130 लिख दिया आपने तो कॉस्ट प्राइस तो बड़ी हो गई, सेलिंग प्राइस छोटी हो गई, यानी ये लॉस हो जाएगा यहाँ पर।
लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉफिट करना है। तो दोस्तों हम इसको 70 मानेंगे, ठीक है ना। तो ये CP, ये SP, ये 100 है, तो इसका प्रॉफिट करना है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 70, ठीक है। तो इसका वास्तविक यानी ओरिजिनल प्रॉफिट बताना है। तो 30 का प्रॉफिट, ओरिजिनल प्रॉफिट किस पे चेक होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। 0 से 0 कट गया, 300/7 आ गया, है ना। 7 6 के 42, ये रहा ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये सारी टाइप दोस्तों मैंने 14-15 क्वेश्चन में ये कंप्लीट सारी टाइप जितनी प्रॉफिट लॉस की होती है वो सब ले दिया है, ठीक है। एक आदमी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये अधिक में बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको CP SP मानना है, CP 100x माना, ठीक है। क्यों माना, क्योंकि आपको पता है ये तो परसेंटेज है और ये फिक्स वैल्यू है। दोनों को अलग अलग लिखने के लिए मैंने इसके साथ 100 के साथ x ले लिया। 20% के प्रॉफिट पर बेचा, 120x हो गया, ठीक है। और बोल रहा है इसे 20% कम में खरीदता, खरीदने वाला क्या है, कॉस्ट प्राइस, इसको कम में खरीदवा दो, 80x हो गया। और बोल रहा है इसे 5 रुपये कम में बेच दिया, बेचने क्या है, सेलिंग प्राइस है, 120x - 5 हो गया। तो इसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो CP पर अगर मैं प्रॉफिट कर दूंगा तो मुझे SP मिल जाएगा। तो 80 पर प्रॉफिट कर दो, प्रॉफिट कितना है 25% का, तो 125/100 और SP मिल गया मुझे 120x - 5। तो 20 से कटा 4, 20 से कटा 5, 5 से कटा 25, 100x बराबर में 120x - 5। तो ये इधर आ गया। 20x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना था 100x, तो 100x बना लो, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई, 5 से। 100x की वैल्यू कितनी होगी 25। ये रहा 25 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये भी बार बार पेपर में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो ये बोल रहा है इतने रुपए में 36 kg चीनी खरीदी और बेचने पर 6 kg के चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, SP - CP। और कितने kg का चीनी है स्टार्टिंग में, 36 का SP - CP। और ये बराबर किसके हो रहा है, प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, 6 kg के SP के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। ये आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा मैंने, पहले तो 36 kg का चीनी खरीदी है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए SP - CP लिख दिया 36 kg का, और ये बराबर किसके, 6 kg के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अंदर लिख लो 6 SP, 36 SP, 36 CP बराबर में 6 SP। 6 उठा के इधर लिया है, तो 30 SP बराबर में 36 CP। और दोस्तों आपको देखो 36 CP यानी क्रय मूल्य खरीदा है, ये आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 1620। इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1620। और ये 30 SP के बराबर। तो 0 से 0 कटा, 3 से कटा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। तो एक SP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 54। आपको यही बताना था, सेलिंग प्राइस ऑफ द शुगर 54 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो 32 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो वहाँ रुपए दे दिए थे, यहाँ सिंपल दे रखा है, तो 32 लिखा, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो SP - CP लिखा। और ये किसके बराबर है, 12 के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ काट भी सकते हो इसको, जैसे 4 से कटा 3 पर, 4 से कटा 8 पर, ठीक है। 8 SP - 8 CP बराबर में 3 SP। उधर आ गया 5 SP बराबर में 8 CP। तो दोस्तों CP/SP की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आपको ये भी लिखना नहीं आता ना, तो जो CP SP के साथ में है, विक्रय मूल्य के साथ में है, उसको क्रय मूल्य के साथ में लिख दो। जो क्रय मूल्य के साथ है कॉस्ट प्राइस के साथ, उसको विक्रय मूल्य के आगे, ठीक है, उल्टा करके लिख देते हैं। तो प्रॉफिट 3 का 5 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से घटा 20, 60% इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखो एक वस्तु के विक्रय मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाती है, यानी 25% की हानि 12% के लाभ में पड़ी। यानी एक तो देखो जैसे ये है कोई भी चीज़, इसमें बोल रहा है 25% का पहले तो लॉस हो रहा था, लेकिन वो चेंज हो के 12% का प्रॉफिट में बदल गया। तो इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस कितना हो गया, यानी एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंस कितने का हो गया 37% का। और इस 37% की वजह से आपको रुपए में वृद्धि कितनी हो रही है, रुपए में प्रॉफिट कितने का हो रहा है 111 का। तो ये वैल्यू कटी 3 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 300 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो 1 फुटकर, जैसे ये रुपए दे रखे हैं, ये क्वांटिटी है, ये रुपए है, ठीक है। यानी
रुपए हैं, तो ये क्वांटिटी कितना है, पहले खरीदा है यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 100 रुपये में 11, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है, 10 क्वांटिटी है, रुपए कितने हैं, 110। तो आपको ही पता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ती है। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए दोस्तों ऊपर 10 से मल्टीप्लाई और नीचे 11 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को इससे किया तो 1000 और 11 को इससे किया तो 121। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 1000 से कितना हो गया, 1210। जीरो से जीरो यानी 100 से बढ़ के 121 हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 21% हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखो, ये एलिगेशन से होगा कैसे, कुछ पार्ट तो 10% के लाभ पर, शेष पार्ट 20% की हानि पर, और बीच में ओवरऑल लॉस बोल रखा है 11% का। तो हम लिख लेंगे 10% ये प्रॉफिट का है, ये लॉस का 20% है, और ओवरऑल लॉस कितना है, 11%। ठीक है। तो एक बार बड़े वाले में से इसको माइनस किएंगे, तो 10 में से -11 किया तो ये वैल्यू 21 आ गई, और 11 में से ये -20 किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है। तो 3 से घटा ये 3 पर, 3 से घटा ये 7 पर। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, जो 20% की लॉस वाली है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। तो टोटल कितना हो गया, 10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1000, यानी 1 की वैल्यू 100 आ गई, और आपको 7 की निकालनी है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 700 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। आगे देखो दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति बोल रहा है कि 1800 रुपये में वस्तु खरीदी, पहले पर 15% का लाभ हुआ, दूसरे पर 30% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है पहली वस्तु को अगर 30% के लाभ पर बेचता और दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता तो मुझे 3 रुपये अधिक मिलते। तो दोस्तों इन देखो परसेंटेज का सेम डिफरेंस हमेशा मिलेगा आपको। सेम डिफरेंस कितने का है, 15% का, और इस डिफरेंस की वजह से रुपए कितने बढ़ रहे हैं, खाली 3 रुपये। ठीक है। तो 3 से घटा 5, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 20, यानी डिफरेंस कितना है दोनों के क्रय मूल्य का, 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, यानी हमने क्या किया, परसेंटेज का जो डिफरेंस लिया वो बराबर में रुपए के टिक दिया। ठीक है। 5 से घटा 3, 5 से घटा 20, 3 से 3 घटा, यानी 1 की वैल्यू 20 आ गई, यानी डिफरेंस कितने का है, 20 हमारे का आंसर है। ठीक है। और आज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। गोपी एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 7/8 पर परचेज करती है, यानी इसका सेलिंग के परचेज करती है, तो SP ले लिया 8। जैसे ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना, इसको ही हम SP ले लेते हैं, तो CP यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना बन जाएगा इसका, 7, क्योंकि 8 लिया है ना, तो इसका 7/8 करेंगे तो 8 से 8 कट गया, 7 आ गया। बोल रहा है इसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को हम 20% इंक्रीज़ कर दें, यानी 8 को 120/100 20% इंक्रीज़ कर दिया, तो प्रॉफिट बता दो। ठीक है, कर देंगे। तो ये 10 उठ के इधर आ गया 70, और 12 8 96 96। तो ये प्रॉफिट कितने का, 26 का, 70 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कट गया, 260/7, 7 दिया 21, 7 7 49, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों ये 14 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे विदिन 14 मिनट के अंदर। तो आपको बताना ये कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लगे, आपको ये टॉपिक रिवाइज़ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये टॉपिक आपसे रिवाइज़ हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको ये जो सीरीज़ चला रखी है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करके जाएं दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।